हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज सीएमए प्रदीप ध्यानी एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम सीएमए फाइनल का पेपर नंबर 20 स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड बिजनेस जो वैल्यूएशन है वो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और मेरे साथ बने रहिएगा। पूरा 100 मार्क का जो पेपर है, ये मैं आपका पूरा 100 मार्क प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल सारे पोर्शन जो है वो मैं कवर कराऊंगा। आज हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो इसका एक बार पोर्शन देख लेते हैं कि क्या क्या कवर है हमारे 100 मार्क में। तो गाइस, सबसे पहले ना दो पार्ट में बटा हुआ है हमारा पेपर नंबर 20। सबसे पहला है एसपीएम यानी स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ये कितने नंबर का है आपका? ये भी 50 मार्क का है। दोनों 50-50 मार्क के हैं। और बिजनेस वैल्यूएशन क्या है? 50 मार्क की। इसके प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल सारे पोर्शन में इसका कवर कराऊंगा, पूरा 100 मार्क फ्रॉम स्टडी मटेरियल। ओके, सो गाइस, जो एसपीएम है आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका पहला लेक्चर स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का। ओके गाइस, ये जो पेपर नंबर 20 है बहुत ही इजी है और मतलब ज्यादातर एग्जाम्पशन आने के चांसेस रहते हैं। पेपर नंबर जो 19 है और 20 है ना, जैसे कि हम ग्रुप 4 की बात करें तो ग्रुप 4 की जो स्ट्रेटेजीज होती है ना गाइस निकालने की, पहली बात तो कोशिश करिएगा कि बहुत ग्रुप दें। अगर आप बहुत ग्रुप नहीं दे पाते हैं तो कोशिश करनी है कि एक ग्रुप करके दें। एक एक ग्रुप में क्या है कि आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। जैसे ग्रुप जो थर्ड है वो थोड़ा टफ है, लेकिन ग्रुप 4 जो है वो बहुत ईजी है। तो ग्रुप 4 में ना जो लोगों की स्ट्रेटेजी होती है ना, वो क्या होती है? पेपर नंबर 19 और जो 20 है उसमें एग्जाम्पशन आने की होती है। पेपर नंबर 19 और 20 में एग्जाम्पशन लेकर आओ और क्या नाम, पेपर 17 और जो 17-18 मान लीजिए उसमें आपके 40-40 भी आ जाए तो ये आपका कवर करा लेता है। मैक्सिमम जो देखा है पेपर नंबर 19 और 20 में जो एग्जाम्पशन आती है, मेरी भी एग्जाम्पशन थी 19 और 20 दोनों में, और बाकी 17-18 में एकदम नॉर्मल था। तो बहुत ही मतलब कितने सारे फ्रंट टेबल मैक्सिमम तो मैंने देखा है कि एग्जाम्पशन आती है। मतलब जो क्लियर हो जाता है तो पक्का ये है कि इन सब्जेक्ट में एग्जाम्पशन आती है। सो बातों को आगे ना बढ़ाते हुए मैं सीधा टॉपिक पर आता हूँ, अपना स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आइए, आज हम एसपीएम का यानी स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का आज पहला लेक्चर जो स्टार्ट करते हैं हम। सो गाइस, आइए। बहुत ही सिंपल है ये, बने रहेगा मेरे साथ। बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें। पेपर नंबर 20 और 19 में, और दोनों ही मैं करा रहा हूँ, 19 और 20 में करा रहा हूँ। कोशिश करूंगा 18-17 भी हो जाए तो। आइए, पहले चैप्टर का नाम है स्टडी नोट नंबर 1, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। मतलब किसी जो परफॉर्मेंस किसी भी व्यक्ति की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को किस तरीके से हम इवेल्युएट करेंगे, वो चैप्टर में हम देखेंगे। आइए मेरे दोस्त, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस। ओके, ये तो हमने देखा हुआ है कि अगर मैं इंडिविजुअली अपनी व्यक्ति की बात करूँ या किसी कंपनी की बात करूँ, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं कि एक साल में आपका एनपी अच्छा आ गया, एक साल में आपका इबिटा अच्छा आ गया, यानी प्रॉफिट आपका एक साल में अच्छा आ गया तो आप अगले साल छोड़ दो। ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। साल दर साल आपको इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, साल दर साल आपको इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। और इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस मेरे गाइस, इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। आपको लगातार इसके लिए क्या करना पड़ेगा? परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई करना, मेजर करना एंड डेवलपिंग परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन बाय लिंकिंग इच इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। यानी एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को भी हम मेजर करेंगे, हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, एनालाइज करेंगे कि कहाँ कहाँ पर वीक पॉइंट्स है, क्या क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है। जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है उनको थम्स अप देना, उनको और मोटिवेट करना, और जो वीक पॉइंट्स है उनके ऊपर काम करना ताकि उन पर भी हम अपनी ओवरकम कर सकें चीजों को। ऑब्जेक्टिव्स टू द ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल मिशन एंड गोल्स, यानी इस तरीके से इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को भी सुधारा जाएगा कि उनको इवेल्युएट किया जाएगा ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, अल्टीमेट गोल जो है वो अचीव हो सके। लेट कंसीडर, हम दो डेफिनेशंस को देखते हैं, इसके दो कंपोनेंट जो उसको देखते हैं हम। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस और लैक लिंक टू मिशन एंड गोल्स। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज ऑनगोइंग। ऑनगोइंग का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, लगातार सालों साल आपको अपने आप को इंप्रूव करना पड़ेगा। इट्स अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। इट इन्वॉल्व नेवर एंडिंग प्रोसेस ऑफ सेटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। आप एक गोल को अचीव करोगे तो आपका दूसरा गोल बनेगा, आपको उसके लिए करना पड़ेगा। इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। ऑब्जर्विंग परफॉर्मेंस एंड गिविंग एंड रिसीविंग ऑनगोइंग कोचिंग एंड फीडबैक, यानी जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है या जो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस है, हम क्या करते हैं उसको टाइम टू टाइम इवेल्युएट करते हैं। हम क्या करते हैं? टाइम टू टाइम उसको इवेल्युएट करते हैं। टाइम टू टाइम हम उसको इवेल्युएट करते हैं और ये पता लगाते हैं कि किस किन जो कौन कौन से एरिया जो हमारे वीक पॉइंट है और किन पर हमें इंप्रूवमेंट कभी और करना बाकी है। Linked to mission and goal, performance management require manager to ensure that employees activities and output are concurrent with the organization goals and mission। यानी जो इंडिविजुअल व्यक्ति काम कर रहा है ना, उसका जो अल्टीमेट पर्पस होता है दोस्तों, वो होना चाहिए कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव किया जा सके। कंसिक्वेंटली हेल्प ऑर्गेनाइजेशन गेन अ कॉम्पिटेटिव बिजनेस एडवांटेज, यानी आपको पता है कितना कॉम्पिटिशन है
तो किस तरीके से अपने कॉम्पिटिटर को हम बीट कर सके और अपने गोल को अचीव कर सके, उसके लिए हमें इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को और इंडिविजुअल को इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। Performance management therefore create a direct link between employee performance and organization goal and make the employee contribution to the organization explicit. Okay दोस्तों, सिंपल सा कंटिन्यूस प्रोसेस। पहले में बोला जाता था दोस्तों तुम 8वीं कर लो, तुम्हारी लाइफ सेट है। 8वीं कर लेते हैं हम, 10वीं करो, 10वीं के बाद आपकी लाइफ सेट है। 12वीं करो, 12वीं के बाद सीए कर लो, सीए भी कर लो, उसके बाद लाइफ सेट कभी होती नहीं है, बट हम लगे रहते हैं। तो यही सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि कंटिन्यूस प्रोसेस। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या है कि कंटिन्यूस प्रोसेस है, अपनी कमियों को देखना, उन पर सुधार करना और अपनी जो ताकतें हैं उनको मोटिवेट करना कि यस दिस इज आवर पॉजिटिव एस्पेक्ट। लिंक टू मिशन एंड गोल्स, हर एक इंडिविजुअल की जो परफॉर्मेंस है ना, वो क्या होनी चाहिए कि उसका फोकस जो है वो किस पे होना चाहिए, अपने मिशन और अपने गोल पर होना चाहिए। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के दो कंपोनेंट थे, कंटीन्यूअस प्रोसेस यानी ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, लगातार चलने वाली प्रोसेस है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। लिंक टू मिशन एंड गोल, हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति की जो एक्टिविटी है, जो काम है, वो उसके गोल और मिशन पर क्या होना, लिंक होना चाहिए, यानी उसका पर्पस जो है वो कंपनी के गोल को अचीव करना होना चाहिए। ठीक है, तो दो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के कंपोनेंट है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। है ना, अब हम देखना है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। परफॉर्मेंस अप्रेजल, अब दो तरह की चीजें होती हैं, अब हम इन चीजों को समझते हैं कि परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है गाइस, आइए। है ना, क्या नाम है उसका, है ना, परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या होता है कि अब दो पॉइंटों को पढ़ते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या क्या चीजें आती है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं। दोनों को ध्यान रखना, अगर अगर क्वेश्चन में अगर ये चीजें आती है ना कि दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, तो हम इन पॉइंट्स को भी लिख सकते हैं। अगर पूछे कि परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है, तो ये सारे जो पॉइंट्स है वो परफॉर्मेंस अप्रेजल में कवर होंगे, और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में ये सारे पॉइंट जो है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में ये सारे पॉइंट्स कवर होंगे। टॉप डाउन असेसमेंट, इसमें क्या होता है कि हर एक मतलब बड़ा सा बड़ा मैनेजर जो होता है ना, उसका भी असेसमेंट किया जाता है ना। कई बार क्या होता है ना कि आपने देखा होगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है, क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में ना एक, मुझे बोलना नहीं चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरीके होते हैं कि जो टॉप लेवल का जो बंदा होता है ना, उसका भी हम इवेल्युएट करेंगे, जो बॉटम लेवल का जो बंदा है, जो 10,000 रुपए पर मंथ ले रहा है, उसका भी हम इवेल्युएट करेंगे। कई ऑर्गेनाइजेशन में ना बहुत सारे नाम होते हैं, मैंने मतलब मेरी ऑर्गेनाइजेशन थी, उसमें एक मान लीजिए 360 रिव्यू के नाम से होता है। 360 मतलब कि हर एक चारों तरफ सबका रिव्यू होगा, एक बॉटम लेवल के बंदे का भी रिव्यू होगा और एक टॉप लेवल का भी बंदा है दोस्तों, उसका भी रिव्यू होगा। टॉप डाउन असेसमेंट का मतलब बॉटम लेवल का बंदे का भी रिव्यू होगा और टॉप लेवल का जो बंदा उसका भी रिव्यू होगा। एनुअल अप्रेजल मीटिंग, साल में एक बार अप्रेजल होगा और उसमें बंदों को बुलाया जाएगा, उनके काम को इवेल्युएट किया जाएगा, उनको इंकरेजमेंट किया जाएगा। उनको इंकरेजमेंट इसलिए किया जाएगा मेरे दोस्तों, उनको इंकरेजमेंट इसलिए किया जाएगा कि ताकि एनुअल अप्रेजल मीटिंग यानी कि वो मोटिवेट हो सके, वो पूरा साल काम कर सके। उनको पता है कि हम पूरे साल काम करते हैं, हम इसलिए काम करते हैं कि हमें साल में अप्रेजल मिलेगा। हमें जो असिस्टेंट मैनेजर है उसको मैनेजर बनाया जाएगा, जो मैनेजर है वो सीनियर मैनेजर बनाया जागा, जो सीनियर एग्जीक्यूटिव है उसको असिस्टेंट मैनेजर बनाया जाएगा। यूज ऑफ रेटिंग, उनको रेटिंग दी जाएगी 1 4 2 3 4 5। मोनोलिथिक सिस्टम, मतलब हम इस तरीके का सिस्टम बनाए जाएंगे कि जो एम्प्लॉइज होगा वो क्या होगा, मोटिवेट होगा, जो एम्प्लॉइज होगा वो क्या होगा, मोटिवेट होगा। फोकस ऑन क्वांटिफाई ऑब्जेक्टिव, इसका अल्टीमेट पर्पस होगा कि हम एम्प्लॉइज को खुश रख सके, हम एम्प्लॉइज को खुश रख सके, और उसका फोकस क्या होगा, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करना होगा। ऑफन लिंक टू पे, अल्टीमेट क्या होता है कि एम्प्लॉय को क्या मतलब होता है कि क्या एम्प्लॉय को क्या मतलब होता है, पे से मतलब होता है। एम्प्लॉय को किससे मतलब होता है मेरे दोस्तों, पे से मतलब होता है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल में हम क्या करते हैं कि उसको ना पे बढ़ा देते हैं, वो खुश हो जाता है। तो इसलिए क्या होता है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल, अप्रेजल मतलब समझ रहे हो ना आप, अप्रेजल मतलब एम्प्लॉय को हम इवैल्यूएट कर रहे हैं, उसकी सैलरी को बढ़ा रहे हैं, हम उसको और पेमेंट देंगे। ब्यूरोक्रेटिक कॉम्प्लेक्स पेपर वर्क, थोड़ा सा क्या है कि इसमें पेपर वर्क ज्यादा होता है कि क्या ना, उसका एचआर आपको मेल डालती है, फिर आपको जो डॉक्यूमेंट एक ना एक फॉर्म भरने के लिए दिया होता है कि आपने साल में क्या क्या काम किया, आपकी फ्यूचर की क्या प्लानिंग है, किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को लेकर जाएं, मैनेजर आपका कैसा है, आप क्या क्या काम करते हो, क्या क्या आप देखते हो। तो बहुत सारा पेपर वर्क होता है आपको करके, फिर आपको अपने मैनेजर को सबमिट करना पड़ता है, मैनेजर रिव्यू करता है, कुछ चेंजेस करवाता है, उसके बाद मैनेजर एचआर को सबमिट कर देता है, एचआर जो होती है उसको इवैल्यूएट करती है, फिर एचआर जो होती है वो सीनियर मैनेजर को देती है। इस तरीके से प्रोसेस चलती है।
ब्यूरो ऑन्ड बाय द एचआर डिपार्टमेंट, यानी जो उसमें ऑनरशिप होती है ना वो किसकी होती है, एचआर डिपार्टमेंट का इसमें ज्यादा रोल होता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल, टॉप डाउन असेसमेंट, एक छोटे व्यक्ति का भी कंपनी के अंदर जो होता है उसका भी असेसमेंट होगा और एक बड़े का भी असेसमेंट होगा। एनुअल अप्रेजल मीटिंग, एनुअल अप्रेजल मीटिंग का मतलब साल में एक बार अप्रेजल होता है व्यक्ति का, उसमें मैनेजर और जो सबॉर्डिनेट है उसका आमना सामना होता है। यूज ऑफ रेटिंग, रेटिंग देता है मैनेजर कि 10 में से कितना देना है या 5 में से आउट ऑफ 5 कितना देना है। मोनोलिथिक सिस्टम, मोनोलिथिक सिस्टम का मतलब कि मैनेजर आपस में एक सिस्टमैटिक सिस्टम होता है कि मैनेजर उससे पूछेगा, वो अपने पॉइंट्स बताएगा, मैनेजर उसकी वीक पॉइंट्स बताएगा, उसकी स्ट्रेंथ जो स्ट्रेंथ है वो बताएगा मैनेजर उसको। ऑफन लिंक टू पे, ये लिंक होता है पे से। और ब्यूरोक्रेटिक, कॉम्प्लेक्स पेपर वर्क ज्यादा होता है इसमें। ऑन्ड बाय द एचआर डिपार्टमेंट, जो एचआर डिपार्टमेंट होता है ना उसकी ऑनरशिप यहाँ पर ज्यादा होती है। और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की बात करें, जॉइंट प्रोसेस थ्रू डायलॉग, जॉइंट प्रोसेस होता है इसमें, मतलब इसमें एक इंडिविजुअल का नहीं देखा जाता है, एज अ टीम देखा जाता है कि टीम में बंदों ने कितना काम किया हुआ है। कॉन्टिन्यूस रिव्यू विद वन और मोर फॉर्मल रिव्यू, सिंपल सा मतलब है कि हर बार इसका ना टाइम टू टाइम रिव्यू होगा इसका। रेटिंग लेस कॉमन, मतलब इसमें रेटिंग मैटर नहीं करती है, जिसमें इसमें रेटिंग ज्यादा मैटर करती है। फ्लेक्सिबल प्रोसेस, फ्लेक्सिबल का मतलब कभी भी कुछ चेंज हो सकता है इसमें। फोकस ऑन वैल्यूज एंड बिहेवियर एज वेल एज ऑब्जेक्टिव, यहाँ पर उसकी वैल्यूज उसके काम को भी दिया जाता है, लेकिन ये भी देखा जाता है कि उसके काम तो अच्छा कर रहा है लेकिन पता चले वो अपना वो 100% नहीं दे पा रहा है या वो हमें रिजल्ट ही नहीं दे पा रहा है, तो रिजल्ट मैटर करता है यहाँ पर। लेस लाइकली टू डायरेक्टली लिंक टू पे, ये मतलब ये बोनस वोनस कुछ नहीं होता, इसमें काम का इवेल्यूएशन किया जा रहा है। डॉक्यूमेंटेशन कैप टू अ मिनिमम, या डॉक्यूमेंटेशन कम होता है। ऑन्ड बाय द लाइन मैनेजर, ये लाइन मैनेजर जो उसका अपना कंट्रोलिंग मैनेजर होता है ना वो होता है। एक बार हमें दोनों में डिफरेंस देखते हैं। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और परफॉर्मेंस अप्रेजल में अगर आएगा तो आप इसको लिख सकते हो यहाँ पर, इसकी डेफिनेशन में आ जाएगा, ये भी इसकी डेफिनेशन में आ जाएगा। अगर आपको डिफरेंस पूछा तो आप डिफरेंस ये दोनों में डिफरेंस में आ जाएगा दोस्तों। ओके दोस्तों, हम आगे चलते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, यानी नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा performance management concept. Performance management focus mainly on the achievement of result. It differentiate the aspect such as being engaged and productive result. यानी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में हम बार बार परफॉर्मेंस की इवैल्यूएशन करते हैं कि क्या हम जिस काम पर लगे हुए हैं क्या हम उसको अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, या उसमें कुछ और चेंजेस की रिक्वायरमेंट है। being busy should not necessarily be indicating that the result are being produced, यानी अगर पता चले कि हम इवैल्यूएट तो कर नहीं रहे और जब रिजल्ट आ रहा है तो हमारे फेवर में नहीं आ पा रहा, तो उसको बीच बीच में इवैल्यूएट करना है। मैनेजर पिंच करेगा कि हाँ भाई ठीक ठाक चल रहा है, करता है ना मैनेजर कंपनी में, तो बार बार हम उसको इवैल्यूएट करेंगे। There may be times when the employees seem to be very busy, but in terms of their performance, the result were in contrast expected, यानी कि कई बार तो देखा जाता है कि एम्प्लॉय रात रात भर काम कर रहे हैं लेकिन जब वो रिजल्ट आता है तो रिजल्ट आता नहीं है, ढाके तीन पाव होती है वाली बात है। तो वही कहने का मतलब कि बार बार हम इवैल्यूएट करेंगे, उनकी परफॉर्मेंस को बार बार इवैल्यूएट करेंगे कि क्या अल्टीमेट हम गोल को अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। पता तो लग जाएगा, चलिए मान ली कि साल के एंड में हम इवैल्यूएट करेंगे, साल के बीच में देख सकते हैं कि 25% जो काम किया हुआ हमने वो तो ठीक है ना चाचा, पता चले कि वो 25% ही बेकार है, तो धीरे धीरे करके हम रिव्यू करेंगे। Systematic performance appraisal provide much assistance in assessing the potential of the employees. Thus, performance management direct and leads the business to the overall achievement with the assessment of employees effectiveness by the implementation of performance appraisal as regular interval. हम रेगुलर इंटरवल पर देखेंगे कि जो काम हमने एम्प्लॉय को सौंपा गया है मेरे दोस्तों, क्या वो काम कर रहा है या नहीं एम्प्लॉय। अगर नहीं कर रहा तो हम उसको इवैल्यूएट करेंगे, ठीक है ना। किस तरीके से परफॉर्मेंस मैनेजमेंट साइकिल चलता है, सबसे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन प्लान बनाती है, किस किस को काम बांटा जाएगा वो देखा जाता है, एक्शन लिया जाता है कि हमने काम बांट दिया, अब वो काम को करवाते हैं और उस पर मॉनिटरिंग करते हैं। फिर फाइनली उसको बीच बीच में हम रिव्यू करते हैं। सबसे पहले हमने प्लान बनाया क्या काम किस टीम को बांटना है, कैसे कैसे किससे काम करवाना है, कौन सा मैनेजर क्या काम देखेगा। फिर वो मैनेजर वो लोग जो है इंटरनली काम करते हैं। फिर मॉनिटरिंग भी की जाती है कि भाई काम सही चल रहा है या नहीं सही चल रहा है, एंड में नहीं देखेंगे, बीच बीच में काम का रिव्यू किया जाएगा। और फाइनली फिर हम क्या करेंगे, उसका रिव्यू करेंगे कि ओके काम सही है या नहीं है, अच्छा चाहिए। अगर रिव्यू में अच्छा आया तो हम उसको मोटिवेट करेंगे, वेल डन, यू हैव डन अ वेरी गुड जॉब। तो रिव्यू करेंगे, मोटिवेट होगा, काम को अच्छे करेगा। और मान लीजिए अगर नेगेटिव हो गया तो भी बुराई नहीं करेंगे, हम समझाएंगे कि इसमें ना ये अभी लैक पॉइंट्स हैं, आप इन लैक पॉइंट्स पर काम करिएगा, आपको जो है वो अच्छा इनपुट मिलेगा आपको। ओके गाइस, तो एक बार और देखते हैं कि अभी हमने क्या पढ़ा अभी तक का। सबसे पहले हमने क्या देखा, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या होता है, इसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, कंसेप्ट क्या है और कंपोनेंट क्या है।
तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में क्या होता है कि काम को बांटा जाता है और ये देखा जाता है कि जो काम हमने बांटा है जिस व्यक्ति को, चाहे वो टॉप लेवल का बंदा हो चाहे बॉटम लेवल का बंदा हो, क्या काम सही से हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। हम एंड में इवेल्युएट नहीं करेंगे दोस्तों, एंड में इवेल्युएट नहीं किया जाएगा। आपको बीच में इवेल्युएट करते रहना पड़ेगा ताकि आपको पता चल सके कि कहीं पर अगर कोई कमी है तो कमी पे इसी को वहां पर ठीक किया जा सके। अगर आप एंड में देखोगे तो कोई फायदा नहीं होगा आपको। ओके, जैसे कि मान लीजिए आप आपका एग्जाम जून में, यार आप जून में ही, जून के फर्स्ट वीक में आप इवेल्युएट करोगे मैंने ये पढ़ा नहीं ये पढ़ा नहीं, वो फायदा नहीं है। आपको बीच बीच में इवेल्युएट करना पड़ेगा, जैसे कि हम करते हैं कि ये चैप्टर अभी मेरा हुआ नहीं तो उसको इस तरीके से मुझे इस चैप्टर को फिनिश करना पड़ेगा। तो परफॉर्मेंस और कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होती है। पहला पॉइंट कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, लेकिन बीच बीच में हम इसको इवेल्युएट करेंगे और चेंजेस अगर नेसेसरी होंगे जिससे हमें लाभ मिलेगा तो हमें चेंजेस करने पड़ेंगे। लिंक टू मिशन एंड गोल। लिंक टू मिशन एंड गोल का मतलब जो हमारा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का जो काम किया जाता है, हर एक काम का जो पर्पस होता है, हर एक काम का जो पर्पस होता है वो अल्टीमेट अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके गोल को अचीव करना होता है। ऑर्गेनाइजेशन के गोल को दोस्तों अचीव करना उसका अल्टीमेट पर्पस होता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों परफॉर्मेंस अप्रेजल और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में क्या होता है ये और क्या डिफरेंस होता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब कि एम्प्लॉय ने जो काम किया साल भर में हम उसका अप्रेजल करेंगे। अप्रेजल मतलब उसके काम को इवैल्यूएट करेंगे, उसके पॉजिटिव पॉइंट को बताएंगे, उसके नेगेटिव पॉइंट को बताएंगे और उसको हम अच्छा रेम्यूनरेशन देंगे ताकि वो मन लगाकर काम कर सके। जैसे आपको सैलरी मिलती है ऑर्गेनाइजेशन में, आपका साल में जब अप्रेजल होता है तो आप उम्मीद करते हो ना कि 15 मिले, 16 मिले, 17% मिले, तो अच्छा इवैल्यूएट किया जाता है। अब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में ये क्या होता है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या होता है कि ये टाइम टू टाइम की प्रोसेस है। टाइम टू टाइम की प्रोसेस है। इसमें क्या होता है हम टाइम टू टाइम इवैल्यूएट करते हैं, उसके पॉजिटिव पॉइंट को भी बताते हैं, नेगेटिव पॉइंट पर काम उसको इंप्रूव करने के लिए बोलते हैं। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में सिंपल सा बता दिया कि हमने इसके बाद हमारा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से तो बता दिया कि कंटीन्यूअस प्रोसेस है। बीच-बीच में हम इसको इवैल्यूएट करेंगे, अच्छे-अच्छे पॉइंट को बताएँगे, नेगेटिव पॉइंट है उन पर हम काम करेंगे और उसके बाद ये कैसे चलता है। सबसे पहले क्या होता है, एक प्लान आता है, हम प्लान को बाँटते हैं, उसके बाद उस प्लान पर हम एक्शन लेते हैं, फिर प्लान को मॉनिटर करते हैं और बीच-बीच में उसको रिव्यू करते हैं। सो गाइस आज के लेक्चर में है ना इतना ही है। बने रहिएगा मेरे साथ। हम पेपर नंबर जो 20 है स्ट्रेटेजी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड बिजनेस वैल्यूएशन कंप्लीट 100 मार्क का मैं कराऊंगा, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों में कराऊंगा पेपर नंबर 19 और 20। तो बने रहिएगा मेरे साथ। अगर मेरी वीडियो में कोई भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो आप बताइएगा और अगर अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों।